5 दिन किरण हम नहाए नहीं थे। पागल से तो हम सकते हैं, वो बात लगा कि हम आ नहीं सकते। हाँ। विक्की को अपना हाथ सबसे ऊपर रखना है। यस यार मिले लगी इसको मिर्ची लगती है इसकी जीभ में। ये एक्सरसाइज कर रही है, देखो। इसकी टेप नीचे आजा, पागल गिर बजाइयो। आइयो जाको जल्दी से आजा, मैं सच में गिर जाऊंगी, सच में गिर जाऊंगी। नीचे आ और मैं पहाड़ी हूँ। ओए तो क्या कर रही है? ये आ तो जाओ कोई। बच गई तू। पहाड़ना पक्की कच्ची पहाड़ना तो से आगे क्या भी है छोटे से। कच्चियां फाड़ना। लागे पता नहीं मिक्स कीटाणु थोड़े। नज़ारे देख रहे हैं और साथ में हम बात कर रहे थे लेह लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख लेके जाएगी ना रुचि हमें, तो हमें से बोले थे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्लेन में चलेंगे। नहीं हम ड्राइव करके, जो बाय रोड है ना मजा वो कहीं भी नहीं है। तुम नेचर को एंजॉय करोगे, ऐसा करेंगे ना, गाड़ी में जाते रहेंगे, जहाँ हमें ठीक लगेगा बस वहाँ होम स्टे करेंगे, मजा आएगा। होम स्टे हर जगह पे थोड़ी होते होंगे, वो बहुत ही अन्ना सा नहीं वहीं पर ही है। वहाँ पे ना जैसे लोगों का बिजनेस ही वहाँ पे यही है मेन। पर एक जगह पे तो कोई रुकता नहीं है, चलता जाता है। जैसे एक नाइट कहीं पे एक नाइट कहीं पे। वहाँ पे ना ऐसा सच नहीं है कि जैसे तुम यहाँ पे रुक गए हो फिर तुम किसी जगह पे विजिट करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो रोड्स देखने वाली है, नेचर देखने वाला है, हर एक चीज मूवमेंट। जैसे रास्ते में वाटरफॉल्स है वो देखने वाले। जैसे हम स्पीति और काजा गए थे ना, वहाँ पे कुछ नहीं रहा, खाली है आसपास। और तुम रोड देख के ना तुम्हें इतना मतलब अच्छा लगेगा ना। और जो वहाँ पे पानी होता है ना, क्योंकि लेवल इतना वो होता है, हाई होता है, बॉटल ग्रीन कलर का पानी, सीरियसली बड़ा सुंदर लगेगा। मतलब वो होता है एंजॉय करने वाला। पंगोट, हाँ पंगोट है जो दो उसमें, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ वो जहाँ पे एक काला पानी है, एक नीला पानी मिलता है, एक मैग्नेटिक, उसमें बताऊँ क्या होता है, वो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि चाप सा ना। अच्छा बहुत सारे रोड है वो गाड़ी अपने आप ही चलती है, आप नहीं चलाते हो। हाँ बताऊँ। और मोर ओवर बताऊँ क्या है, किरण फ्लाइट में जाने का बिल्कुल हम वो चीजें मिस कर जाएंगे जो एक्चुअल में देखने वाली है। हाँ वो तो होता ही है, जर्नी जो बस ये होता है कि ड्राइव करना एक ही बंदे के लिए मुश्किल होता है। अरे वो तो इतना वो भी नहीं है, प्लेन में तो मिलकर चला सकते हैं। तो देख कितना एडवेंचर होगा। हम बाय रोड जाएंगे है ना, ऑब्वियसली आगे पत्थर पड़े होते हैं। जब हम काजा किबर गए थे ना, मतलब वो लैंडस्केप होता है, पत्थर गिरे होते हैं, हम अपने आप उठा के वो क्लियर करते हैं रास्ता, फिर गाड़ी जाती है। वो एक्चुअल में है मजे लेने वाले, एडवेंचरस है। तैयारी रखो, मार्च में चलेंगे बस नेक्स्ट। पिछले साल भी मार्च का था, निकल गया, मई आ गया, अब फिर मार्च। नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं ना। नेक्स्ट मार्च तक वो बड़े भी नहीं हो जाएंगे, एक साल बड़ी हो जाएगी रितु है ना। 4-10 दिन ज्यादा है, छोटा बच्चा है अभी, ये होता है। 10 दिन तो कहाँ, वहाँ के लिए कम से कम चाहिए। काजा किबर गए थे ना हम, 5 दिन किरण हम नहाए नहीं थे। क्यों? ठंड इतनी ज्यादा होती है वहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है। वाटरफॉल भी ना, बर्फ जैसे जम जाती है ना, पानी वो जमा हुआ पानी था। और हम गए भी जनवरी में थे, तो और भी ठंड। और शिमला आके इतनी स्मेल आए ना अपने यहाँ से। 5 दिन की स्मेल। विक्की की पिन्नियों के बिना वैसे चाय अधूरी है हमारी। सुकून से बैठे हैं, कहीं जाने की जल्दी नहीं, ये दिल की तसल्ली नहीं तो और क्या है। इस मंजिर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना गुस्ताखी नहीं तो और क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन्स ट्रिप एपिसोड 2। कमर में दर्द का बेस्ट ट्रीटमेंट कर रही है रुचि। किरण मैम का व्लॉग हो गए थे, विच योगा ना हो गए। कोबरा पोज। यस राइट, गुड। टच पड़ रहा है ना, को अच्छा फील हो रहा है बाद में। चाइल्ड पोज। फैमिली के साथ जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो इन्जॉयमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अलग होता है। ये आप सब भी जानते हैं क्योंकि एज ऑलमोस्ट सेम होती है। तीनों लोग यानी कि रुचि, जागृति और विक्की तीनों ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन रुचि हिली एरिया पे बहुत बढ़िया गाड़ी चला लेती है। प्लेन्स पे ये दोनों भी बढ़िया चलाते हैं। और फ्रेंडशिप में क्या होता है ना कि जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं तो ड्राइव करने के साथ साथ आपको इंजॉय भी करना होता है। तो 8-9 घंटे की ड्राइव के बाद ठीक है रेस्ट तो मिल गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे बॉडी में पेन हो रहा था। बैठे बैठे आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उस दौरान जो स्ट्रेचिंग होती है वो बहुत काम आती है।
तो बस मैं उसे वही बता रही थी कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट या 10 से 15 बार ज़रूर सूर्य नमस्कार भी करते हो तो भी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो बस उसके बाद शावर वगैरह लेके हम लोग ड्रेसअप हो गए हैं अपने अगले पड़ाव तक जाने के लिए। ड्रेसअप होने के साथ साथ एक दूसरे के मेकअप में भी हम काफ़ी हेल्प करते हैं। ट्रिप पे इस बार मेरी फ्रेंड्स मुझसे काफ़ी खुश थी और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें वो चीज़ गिफ्ट की जो मेकअप के लिए हम सभी लेडीज़ चाहती हैं, यानी कि गर्मियों में लिपस्टिक मैट हो लेकिन लिप्स ड्राई ना हो। सो इस बार मैं अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए मामा अर्थ की सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स ले गई थी, जो 12 घंटे तक बिना लिप्स को ड्राई किए स्टे करती हैं। जिजोबा ऑयल और विटामिन ई से बनी ये लिपस्टिक स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है। जिजोबा ऑयल लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और वहीं विटामिन ई मॉइस्चराइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। मामा अर्थ की इन लॉन्ग लास्टिक मैट लिपस्टिक्स में 9 शेड्स हैं, जैसे कि मोका ब्राउन, मलबरी पिंक, ग्रेप वाइन, बेरी न्यूड, वुडी रोज, पेटल पिंक, रूबी रेड, रेड डालिया एंड हनी ब्लश। डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड ये लिपस्टिक्स मेड सेफ सर्टिफाइड हैं और क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स इसमें है ही नहीं तो आप इन्हें डेली भी यूज़ कर सकते हैं। हमने भी पूरे ट्रिप पे इन लिपस्टिक्स का ही यूज़ किया। विकी ने ग्रेप वाइन और जागृति ने रूबी रेड कैरी किया, रुचि ने बेरी न्यूड और मैंने लगाया था पेटल पिंक। ये लिपस्टिक्स बहुत कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट हैं। मामा अर्थ की गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि उन्होंने जो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव लिया है उसके चलते एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड बाय 2025 मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। ऑनलाइन आपको ये लिपस्टिक्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही ये आपके नियर बाय स्टोर पे भी अब इजीली अवेलेबल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करते हुए मेरा कूपन कोड शेपअप 2023 का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिल सके। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ अंदाज ते वखरे ते सब चाਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। जिस भी होटल में हम स्टे करते हैं वहाँ पर डिनर तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट हम लोग कभी नहीं करते क्योंकि वही सुबह चाय के साथ पिन्नी ले लेते हैं तो पेट भर जाता है। ब्रेकफास्ट करने का तब फिर मन नहीं होता, फिर वही निकल पड़ते हैं और रास्ते में जो भी जगह बढ़िया लगती है वहाँ पे फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू के परांठे विद बटर, दही, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। रुचि कह रही है कि मेरी तारीफें करो यहाँ पे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं ना हूँ तो ये लोग सोच भी सकते हैं इतनी दूर आने के लिए। सोच तो हम सकते हैं, वो बात लगा कि हम आ नहीं सकते। सोच तो हम सकते हैं ना। मैडम अगर आपको गाड़ी चलानी आती है क्या आप हमारे बिना आ सकती हैं अकेली गाड़ी लेके? मैं तो कभी कहती ही नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर आओ, जाऊँ। चारों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। विक्की को अपना हाथ से ऊपर रखना है। Yes. उसे नेल्स करवाए हैं, पैसे लगवाए हैं। Yes. ओहो उसके पास 2 हाथ है। बहुत मस्त परांठे थे गाइस, मजा आ गया नाश्ता चाय भी करके। बहुत अच्छी है यार। ਅਸੀਂ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਲੱਗੀ ਵੀਪ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾੜੀਆਂ। सरताज का ही ये सॉन्ग है निक्की जही कुड़ी, जिसकी 4 लाइनें विक्की ने सुनाई। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है कि नहीं, खाने जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है कि नहीं। जहाँ से हम चले थे, मतलब जीबी से हम चले थे और वहाँ से कसौल है 3 घंटे की दूरी पे, और उसके बाद 1 घंटे की दूरी पे आगे मणिकरण है, और उसके बाद 15-20 मिनट हमें और लग जाते हैं
तोश पहुंचने में। और ये जगह बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो आप यहाँ पे बर्फीले पहाड़ भी देख पा रहे हैं। तो ये है खीर गंगा का ट्रैक, जहाँ हम जा नहीं पाए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बस इतना कहूँगी, जहाँ तक हमने अपनी गाड़ी को रोका है वो एंड पॉइंट है। इसके बाद आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, इसके बाद आपको पैदल चल के ही जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जैस्मिन ने प्लेसेस ही हमारे लिए ऐसी चूज़ की थी जहाँ उन प्लेसेस पे रह के ही हमने बहुत इंजॉय किया। मतलब हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट रिजॉर्ट है। तो मैंने कहा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो सच में वहाँ का लास्ट रिजॉर्ट होगा। तो जैस्मिन ने जो कहा था, मम्मा आप क्या बात कर रहे हो, इतना हंसी मेरे ऊपर, कहती अब क्या बात करूँ, मम्मा को पता नहीं चलता उसका नाम है पिंकी द लास्ट रिजॉर्ट। और ये अब देखो एक्चुअल में ये लास्ट रिजॉर्ट ही है यहाँ का। ये हमारी रिजॉर्ट की एंट्रेंस है। अब व्यू देखो गाइस, लास्ट विलेज अर्थ है यहाँ रहना। अगर किसी को एक्सरसाइज करनी हो तो यहाँ केटलबेल्स भी पड़ी हैं, डंबल भी पड़े हैं। इनको पता था ना कि किरण मैम आ रहे हैं। यस, सभी। तो ये था हमारा एक आलीशान सा रूम, जहाँ पे हमने खूब मस्ती की और बहुत सारी यादें बनाई। तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको जीभी आना है, कसौल आना है, तो एटलीस्ट आप 4 से 5 दिन का ट्रिप बनाइए, अगर आप यहाँ की प्लेसेस को भी विजिट करना चाहते हैं। दिसंबर में हम लोग डलहौजी गए थे, उसके बाद ये 5 महीने के बाद ट्रिप बना है। बस हमें कहीं पे निकलना था, तो हमारे पास इतना टाइम तो था नहीं कि हम 5 दिन या 6 दिन का ट्रिप बना सकें। तो जितना भी बना, मतलब हम फ्राइडे को निकले थे, संडे को वापस आ गए। 3 दिन में आप ये सारी जगह विजिट नहीं कर सकते। और अगर हम जीबी या कसौल की सारी जगहों को विजिट करने की तेजी दिखाते तो शायद एग्जॉस्ट हो जाते, और हम यहाँ पे रिलैक्स करने आए थे। कसौल में घूमने के लिए चलाल ट्रैक है, हिप्पी मार्केट है, स्टोना विलेज एंड कैफे है, मणिकरण तो खैर है ही। अगर हम तोश की बात करें तो यहाँ पे है एक खीर गंगा ट्रैक, जहाँ पे आपको ये स्नो पड़ी हुई नजर आ रही है। ये ट्रैक जो है वो 4 घंटे जाने में लगेंगे, 4 घंटे आपको वापस आने में लगेंगे। तो अगर आप वहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। और सच में हमारा बहुत ज़्यादा मन था, हम नहीं जा पाए क्योंकि जागृति की बैक में पेन थी। अगर जा पाते तो उन बर्फीले पहाड़ों पे कैंप्स का एक्सपीरियंस ज़रूर करते, पर कोई बात नहीं। कहते हैं आपको जो मिला उसी में शुक्र कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली। मैं यहाँ तक भी पहुँच पाई क्योंकि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं कभी यहाँ तक भी पहुँच पाती, कभी मैं घर से बाहर निकल पाती? नहीं, यहाँ मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने वो सब पाया जिसे पाने की चाह दिल में रखी, जरिया चाहे कोई भी हो। आप कमेंट्स में लिखते हैं कि मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, और सच में ये बात मैं आज दिल से कह रही हूँ, मैं सच में किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। 4 लाइनें लिख के इंस्टा पे रील अपलोड की है। जो लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए 4 लाइनें यहीं पे पेश कर रही हूँ। ये आलम है बेपरवाहियों का, ये प्यार है दिल की गहराइयों का। ये आलम है बेपरवाहियों का, ये प्यार है दिल की गहराइयों का। बेफिक्री से यारी निभाते हैं तभी तो बेफिक्रे कहलाते हैं। हंसी का जुनून ऐसा चढ़ जाता है मानो ज़माना कहीं पीछे छूट जाता है। तुम बिन जीने का सोच के मन डर जाता है। साथ बिताया हर पल याद आता है। दौर है ये नया मोहब्बत की सुनवाइयों का। दौर है ये नया मोहब्बत की सुनवाइयों का। प्यार है देखो दिल की गहराइयों का। ये प्यार है देखो दिल की गहराइयों का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम बहुत सारी जगह वहाँ पे नहीं घूम पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो यहीं छत के ऊपर हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, मतलब अंधेरा हो गया, हम वहीं पे बैठे बैठे गप्पे मारते रहे। बहुत मज़ा आया, बहुत रिलैक्स फील किया। रात को भी लेट नाइट तक वही लेडीज़ की जो टॉक होती हैं वही चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कैमरा पे नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन सच में हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। जितना टाइम हम साथ होते हैं उतना टाइम वो हंसी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें घर के लिए वापस निकलना था, लेकिन रास्ते में कुछ चीज़ें देखते हुए जाना था। तो सबसे पहले रास्ते में मणिकरण जो गुरुद्वारा साहब है वो आता है और साथ में मंदिर आता है। तो हम सब ने सूट वियर कर लिए थे क्योंकि हमें धार्मिक स्थल पे जाना था।
गया सब। चलो गाइस, अगर मैं वो पर्वत तक नहीं जा पाई, बर्फ वाले पहाड़ तक मैं नहीं पहुंच पाई, उसका रीजन है ये जागृति, ये सारा क्रेडिट इसको जाता है, पागल से। ये क्रेडिट जाता है इसको। बैक पेन बहुत ज्यादा है और मैं इतनी ट्रैकिंग अब नहीं कर और पाऊंगी। इसमें को प्रॉमिस किया कि जाते ही हाँ। अब सूर्य नमस्कार सीखेगी, सीखूंगी एक्सरसाइज करेगी, बिल्कुल। और आपकी किरण मैम को दोबारा यहाँ लेके आएंगे। सही है, चला लेगी पक्का। शायद पहले भी मैं ही चला के आई। मैंने चला ली, चलो ऊंचाई थी। जी। हाँ जी हाँ जी। अब तो नीचे जाना, तो चला हाँ लो। जी बिल्कुल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हेवन के किस्से सुनते हैं हम, पता नहीं वो हेवन कैसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि शायद ऐसा ही होता होगा। वहाँ पे भी ऐसी ही ग्रीनरी होगी, सब कुछ हरा हरा, आंखों को कितना सुकून देता है। इसीलिए तो अपने घर में अंदर बाहर सब जगह बस इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। मणिकरण साहिब में एक बार गई थी शायद बचपन में, उसके बाद कभी नहीं गई। तब का भी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा खास याद नहीं है कि क्या क्या देखा था। ये गुरुद्वारा साहिब मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं पहले नहीं आई। तो यहाँ आके हमने माथा टेका, प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर भी खाया। श्री गुरुद्वारा साहिब के साथ ही शिव मंदिर भी है, तो वहां भी हम दर्शन के लिए गए। किरण मैम, ये आप कहाँ लगाएंगे? बालकनी में। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। जाने बंदे हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? बाकी गल्ला भी ये गल्ला सवार लेने वाले करते हैं। सही गल है। वो थ्रू हो गया मेरा। यहाँ रास्ते में जाते जाते पार्वती रिवर आती है, जहाँ पे काफ़ी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी डिसाइड किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, ये तो हमारा बहुत ही कॉमन सा काम है। उसके बाद कुछ खाने को बनवाया और फिर हम चले गए उस रिवर पे। हम सबकी फैमिली वाले हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जब हमने घर से निकलना होता है तो हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं ताकि हम जल्दी वहाँ पे पहुँच पाएँ, लेकिन जब हमने घर वापस आना होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग टाइमली घर नहीं पहुँचते? तो जवाब बहुत ही सिंपल सा है कि सच में इस मज़े को छोड़कर, इस इंजॉयमेंट को छोड़कर वापस आने का मन किसका करता है? तो बस यही रीज़न है कि फिर आराम आराम से तैयार होते हैं, आराम आराम से होटल से निकलते हैं और रास्ते में पता नहीं कितने स्पॉट्स पे रुकते हुए जाते हैं और घर पहुंचने में फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं। सच बताऊं, ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद भी घर जाके यही सब चीज़ें जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम रिमाइंड करेंगे, बार बार ग्रुप कॉल्स करेंगे, फिर यही डिस्कशंस करेंगे, कब किसने क्या बोला था, कैसे बात की थी, किस बात पे हम कितना हंसे थे। मतलब 1 हफ्ता या 10 दिन आप लगा के चलो कि यही ट्रिप हमारे दिमाग में घूमता रहता है, उस जोन से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। और यही वो एक चीज़ है जो अगला ट्रिप बनाने पे हमें मजबूर कर देती है। हर औरत का सपना होता है ऐसे दोस्त बनाना और ऐसे मौज मस्ती करना। जानती हूँ सबका सपना पूरा नहीं हो सकता, मेरा भी शायद नहीं हो पाता और मैं उसी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेती जो शायद कहीं ना कहीं मैं कर भी चुकी थी। लेकिन शाहरुख खान की एक जो लाइन मैं बहुत से व्लॉग्स में बोलती हूँ, किसी चीज़ को जब आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। वही मेरे साथ हुआ। कब कौन किस इमोशन से निकल रहा है क्या पता। सिचुएशंस आपके इमोशंस चेंज करती हैं। कई बार आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और कई बार आप इतने वीक हो जाते हैं कि लगता है कि बस अब मैं और नहीं कर सकती। बहुत बार मैं भी सोचती थी कि बस वही रूटीन, सेम रूटीन फॉलो करते रहना ही ज़िंदगी है क्या? ये कैसी ज़िंदगी है? लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम उसी में खुश होने की कोशिश भी करते हैं। बस इतना ही कहूँगी
खुद को थोड़ा सा चेंज कीजिए, चीज़ों को, लोगों को देखने का अपना नज़रिया चेंज कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो चीज़ें आपकी तरफ खिंची हुई आती हैं जिनके बारे में सोचना आप बंद नहीं करते। कपड़े पानी में गीले हो गए थे इसलिए फिर से चेंज कर लिए। कम भी 500-600 फोटोज ये लोग लेके जाते हैं अपने साथ हमेशा, पता नहीं करते क्या है फिर उनका। मैंने भी चेंज कर लिए हैं कपड़े। पहाड़ों में मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। हम तीनों मैगी खा रहे हैं। ये जागो मैगी पसंद नहीं करती है, ये नहीं खाती है, इसको मिर्ची लगती है इसकी जीभ में। इसकी जीभ जो है वो बहुत सेंसिटिव है। जागो लो, नहीं खानी, बहुत मिर्च है। पेस्ट्री, चॉकलेट लावा, इसको ये चीज़ें चाहिए होती है, इसको चीनी नहीं चाहिए। स्वीटिश में चाहिए होती है, स्वीटिश में जो गरम गुलाब जामुन हो जाए मिल जाए नो, चॉकलेट लावा मिल जाए नो, चॉकलेट पेस्ट्री मिल जाए, ये चीजें चाहिए। मिल जाए इसको। कुछ भी खाते खाते मीठा मांगने लग जाती है। कुछ भी खाते खाते इसकी गरारी वही फंस जाती है। मुझे मीठा खाना अब तो। बाकी जो मर्जी ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀਰੇ, गाल नहीं कटनी। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। खट्टा मीठा है, कल को पूरा मीठा हो जाएगा। ये रुचि खाया? स्वाद है? खाया तूने? ये ले। लेडीज को बहुत पसंद है, खा के देखो आप। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब देखता हूँ। ये वाली जो मैम है, दिखाओ भाई शक्ल दिखाओ। इनका चैनल है, ठीक है, इनको फॉलो करो अभी। ये लो मेरा फोन, लो लो। किरण मैम है, आप तो मेरे को फेमस कर देंगे इसका मतलब। दुनिया मानती है किरण मैम को, हम भी मानते हैं, तो पूजा करते हैं। हम यहाँ पे ना सब्सक्राइबर अपने बढ़ा के जा रहे हैं। आप कहाँ से? चंडीगढ़ से सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है? चलो अच्छी बात है। बाय। जैसे जैसे ये मस्ती, ये पानी, ये पहाड़ पीछे छूटते जाते हैं, वैसे वैसे दिल भारी होना शुरू हो जाता है। घर पहुंचना थोड़ा और डिले करने के लिए एक बार हम फिर से रुके। 3 स्पाइसी, एक नॉर्मल। एक नॉर्मल, हाँ। जागो धन है वैसे ना। जागो के सिर पे खड़ी रहती है। हाँ, ये बनाती हूँ फ्रूट सबसे। चाट करवाना हो, चाय बनवानी हो, अंडे बनवाने, सब उसके सिर पे खड़ी रहती है भैया। जागो को हम अपने ग्रुप में सीपी कहते हैं, यानी कि केयरिंग पर्सनालिटी। और सच में वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हम सबकी चॉइस उसे पता है। उसकी खुद की तबीयत कैसी भी हो, वो हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हमारे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है। जूस बनवाना हो, चाट बनवानी हो, या फिर ये कुलचे ही क्यों ना बनवाने हो, साथ में खड़ी होकर बनवाती है जैसा हमें पसंद है। फिर से आने की तमन्ना लिए घर लौट चले। डाल से उड़ गए थे पंछी, वापस डाल पे ही चले। चलिए, इस एपिसोड का भी एंड होता है इस ट्रिप के साथ ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।